कंगवार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिली है। पूजा सिंघल का निलंबन रद्द हुआ है। बीते दिसंबर महीने में ईडी की रांची की विशेष अदालत में उन्हें 2 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई थी और अब उनका निलंबन रद्द कर दिया गया है। पूजा सिंघल झारखंड कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। उन पर मनरेगा घोटाले में शामिल होने के आरोप हैं। ईडी ने 6 मई 2022 को उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी। पूजा सिंघल के आवास के साथ साथ ईडी ने पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के घर पर भी दबिश दी थी। सुमन के घर से करीब 19 करोड़ रुपए मिले थे, जिसके बाद ईडी की टीम ने सुमन को गिरफ्तार किया था। वहीं पूजा सिंघल से पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ था। 11 मई 2022 को पूछताछ के दौरान पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। निलंबन से पहले पूजा सिंघल उद्योग सचिव और खान सचिव का प्रभार संभाल चुकी थी। 7 दिसंबर 2024 को रांची की पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। जेल से रिहाई के बाद उनके निलंबन को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। वरीय आईएएस पूजा सिंघल का निलंबन अब खत्म हो चुका है और अब वो कार्मिक विभाग में अपना योगदान देंगी। इसे लेकर बकायदा विभाग के द्वारा जो अधिसूचना है वो जारी की गई है। बता दें कि पूजा सिंघल पर मनरेगा घोटाले से संबंधित आरोप के मद्देनजर ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई थी और वर्ष 2022 में 6 मई को पूजा सिंघल उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी में पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के आवास से 19 करोड़ की रकम जो है वो बरामद हुई थी और इस मामले में सुमन कुमार की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद पूजा सिंघल से भी पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ था और उसके बाद 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से ही वो लगातार जेल में रही और 7 दिसंबर 2024 को वो जमानत पर बाहर आए, जिसके बाद अब विभाग ने उनका सस्पेंशन वापस लिया है। तो कहा जा सकता है पूजा सिंघल अब थोड़ी राहत की सांस ले सकती हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। हेमंत कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना को कैबिनेट में मंजूरी मिली है। दुमका हवाई अड्डा से नियमित उड़ान के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ साथ करार को स्वीकृति मिली। नारकोटिक्स के तहत दर्ज मामलों के लिए चतरा में विशेष न्यायालय का गठन, सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल समेत दूसरे अस्पताल के लिए पद सृजन का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के तहत जिला पारा मेडिकल स्टाफ के लिए नियमावली का गठन, ऊर्जा विभाग के वर्मा का सेवा विस्तार के साथ 18 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। महाविद्यालय अस्पतालों, सदर अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इन अस्पतालों के लिए वरीय अस्पताल प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधक एवं आईटी एग्जीक्यूटिव का पद सृजन करने का प्रस्ताव। श्री के वर्मा को प्रबंध निदेशक, झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड रांची के पद पर 31/12/2025 तक के लिए उन्हें सेवा अवधि विस्तार दिया गया है। और खबर गिरिडीह से है, जहां गांधी विधानसभा क्षेत्र के ताराटांड पिंडा टांड में जेएमएम की तरफ से स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ मंत्री हफीजुल हसन अंसारी भी शामिल हुए। दोनों का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कल्पना सोरेन ने जनता को जीत के लिए आभार जताया, साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हमारे झारखंड के लोगों की ताकत और हमारे झारखंड के आदिवासियों की ताकत और हर एक उस समाज की ताकत जिन्होंने ये समझा कि झारखंड को अगर आगे बढ़ा सकता है तो कौन बढ़ा सकता है। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया और आज आपका बेटा काम में लग गया है। आने वाला 5 साल हमें बहुत काम करना है। बड़ी खबर रामगढ़ से है, जहां क्लासिक इंजीकॉम प्लांट के अवैध तरीके से स्टोन चिप्स खपाए जाने पर शिकंजा कसा गया है। अवैध सप्लाई पर रामगढ़ विधायक ममता देवी ने ग्रहण लगा दिया। उन्होंने न सिर्फ स्टोन चिप्स से लदी 6 गाड़ियां पकड़ी, बल्कि उनके दस्तावेज की जांच कराकर उन पर बड़ी कार्रवाई भी करा दी।
6 स्टोन चिप्स लदे हाईवा पर खान इंस्पेक्टर के बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुई है, जिसके बाद चितरपुर अंचल अधिकारी ने कार्रवाई के निर्देश दिए। आ रहे हैं और सिकनी की ओर हम लोग जा रहे हैं। ये सिकनी प्लांट का इन्होंने जिक्र किया, लेकिन जब चालान की डिमांड की गई कि भाई आपके पास चालान क्या है, पेपर दिखाइए, तो ना उनके पास कोई पेपर था, ना चालान था, कुछ भी नहीं था। आज अर्ली मॉर्निंग सीओ साहब से बात हुआ था, चितरपुर सीओ से, तो इनका पत्र प्राप्त हुआ कि कल रात में कुल 6 गिट्टी लोड हाईवा को पकड़ा गया है। तो उसी के संदर्भ में हम लोग जाँच किया आज, और सभी जितने भी गाड़ी है सबका जो लोड है स्टोन चिप्स उस पर सबका जो हम लोग जो मापी किए, तो उसमें परिवहन चालान में जो अंकित मात्रा था उससे ज़्यादा पाया गया है। कितना ज़्यादा? झारखंड सरकार की पेट्रोल सब्सिडी योजना में लाभार्थियों की दिलचस्पी लगातार घटती जा रही है। राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई पेट्रोल सब्सिडी योजना से 92,000 से अधिक गरीब बाहर हो गए हैं। झारखंड सरकार ने जनवरी 2022 में राशन कार्डधारियों को पेट्रोल पंप पर 25 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी देने की योजना शुरू की थी। इसके बावजूद सब्सिडी लेने वालों की संख्या घटती जा रही है। राज्य में पेट्रोल की कीमत लगभग 100 रुपए होने के बावजूद राशन कार्डधारी योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। जनवरी 2022 में 1,15,000 लाभुक पेट्रोल सब्सिडी योजना से जुड़े थे। अब सिर्फ 22,444 लोग ही योजना का लाभ उठा रहे। नहीं लेने का कारण यह है कि डॉक्यूमेंट, देखिए ये इतना लंबा प्रोसेस है ना, जो मुख्यमंत्री योजना वाला पेट्रोल जो 10 लीटर प्रति महीना में था लेने का, तो इतना लंबा प्रोसेस है कि वो आदमी को अच्छा आदमी को पता नहीं चल पा रहा है कि वो योजना का लाभ कैसे ले। तो प्रोसेस इतना लंबा प्रोसेस है कि किसी को जानकारी रहेगा तब तो लेगा लाभ ना। डॉक्यूमेंट्स रहते हुए नहीं मिलता है, कभी कुछ मांगता है, कभी कुछ मांगता है, लेकिन हमको फायदा मिल नहीं पाता है। हम मछली पालन करते हैं, हमको 150-200 डेली भराना पड़ जा रहा है। भाई बहुत दिक्कत हो रहा है, सरकार का योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कौन सा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? ये पेट्रोल सब्सिडी योजना, मुख्यमंत्री पेट्रोल सब्सिडी योजना बाइक को लेकर योजना चल रही है, या फिर सर इसमें कुछ कागजात को लेकर के थोड़ा विस्तार पूर्वक हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो आपको बताएंगे। रांची के धुरवा डैम पर अब सुसाइड पॉइंट बनता जा रहा है। लगातार हो रहे हादसों से हर कोई सकते में है। एक बार फिर युवती ने डैम में छलांग लगा दी। हालांकि शाम होने की वजह से सर्च ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि डैम के आसपास पुलिस गश्त नहीं कर पा रही है, जिसके कारण हादसे होते जा रहे हैं। धुरवा डैम से 6 दिनों से लापता युवती का भी शव मिला है। ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। राजधानी रांची के धुरुआ डैम में आज एक युवती के कूदने की बात जो है वो सामने आ रही है। बता दें कि आज सुबह ही एक बॉडी भी इस डैम से बरामद किया गया था और उसके बाद वो भी एक युवती का शव था, और फिर आज एक युवती के डूबने की बात सामने आ रही है। वो आकर डैम के पास ही अचानक से कूद जाती है। उसका एक पर्स और चप्पल जो है वो डैम के किनारे यहीं पर पड़ा हुआ मिलता है। फिलहाल मौके पर पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं, तो वहीं स्थानीय लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साफ तौर से अगर बात की जाए तो धुरुआ डैम को एक सुसाइडल पॉइंट के रूप में देखा जा रहा है। हाल के दिनों में जिस तरह से लगातार युवतियों के कूदने की बातें सामने आ रही है, जिस तरह से शव बरामद हो रहे हैं, वो अपने आप में बड़ी चीजें जो हैं वो इंगित कर रहा है। आप लोग यहाँ पर क्या कुछ सुने हैं? सुनने को मिला कि कोई लड़की छलांग लगा ली है, उसका चप्पल यहाँ पर मिला। हाँ, चप्पल पड़ा हुआ था एक। तो देख सकते हैं पुलिस के लोग भी मौजूद हैं। एनडीआरएफ को जानकारी दी गई है। फिलहाल उसके बाद एनडीआरएफ यहाँ पर पहुंचेगी तो शव को खोजने का प्रयास किया जाएगा। जाहिर तौर पर हम जानने की कोशिश करते हैं, सर यहाँ पे जिस तरह से डैम में आए दिन हादसे हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कहा जाए तो जो प्रयास है प्रशासन का, या फिर यहाँ पर गश्ती है, या फिर लोगों को रोकने की बात हो, उसको लेकर कोई प्रयास दिखता है? प्रयास तो सर प्रशासन करेंगे, इसमें हम लोग क्या बोले, हम लोग तो किसी को बोल नहीं सकते। पब्लिक आम पब्लिक आए दिन इस तरह की आए दिन तो मैंने डेली ही करीब इसको क्या बोला जाए, घटना हो जा रहा है। 2 दिन 10 दिन 15 दिन बीत नहीं रहा है, एक ठो नया निकल जा रहा है। अभी तो सुने कि फिर बाद पहले भी कुछ दिन पहले निकला है। आज ही निकला। प्रशासन प्रयासरत है इसके लिए, पकड़ धकड़ के लिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, उसके लिए हम लोग हर प्रयास हर तरह के प्रयास जारी रखेंगे। तो देख सकते हैं कि घटना कारित न हो। तो देख सकते हैं एक धुरुआ डैम जो कि सुसाइडल पॉइंट बना हुआ है, लगातार यहाँ पर घटनाएं हो रही हैं। प्रशासन का कहना है कि यहाँ पर
उनके द्वारा अब गश्त लगाई जाएगी और कोई भी इस तरह के लोग जो हैं यहाँ पर अवांछित तरीके से बैठते हैं उन पर नकेल कसी जाएगी। तो वहीं आम लोगों का भी यही कहना है कि डैम को बेवजह बदनाम किया जाता है, यहाँ पर लोग आते हैं घूमने फिरने, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की सख्ती जरूरी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस दिशा में कब तक कदम उठाता है, क्योंकि धुरवा डैम अगर जाहिर तौर पर बात की जाए तो यहाँ से लाखों की आबादी को पेयजल की आपूर्ति होती है, लेकिन जिस तरह से यहाँ घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह से ये सुसाइडल पॉइंट के रूप में उभरा है, अपने आप में कई सवाल जो है वो खड़े करता है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और खूंटी में अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती को लेकर पुलिस प्रशासन विशेष अभियान चला रहा है। इस कड़ी में अड़की थाने के तुबिल गांव में करीब 4 एकड़ अफीम की खेती को एसएसपी के जवानों ने नष्ट किया। इस दौरान जवानों ने ग्रामीणों को अफीम से होने वाले नुकसान को लेकर जानकारी दी, साथ ही जागरूकता भी फैलाई जा रही है। झारखंड में ट्राइबल टूरिज्म जल्द ही शुरू होगा। यहां लोग बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से लेकर ट्राइबल ने के खान पान और रहन सहन से रूबरू हो पाएंगे। झारखंड में टूरिज्म और धार्मिक स्थलों का सर्किट भी बनाया जा रहा है, जहां हर 25 किलोमीटर पर एक रेस्ट पॉइंट बनेगा, जिसमें मूलभूत सुविधाएं और इसके अलावा खाने पीने की व्यवस्था होंगी। राज्य के फॉरेस्ट, लैंड, वाटरफॉल और दूसरे दर्शनीय स्थानों पर पर्यटन से जुड़ी सुविधाएं और संरचनाएं भी विकसित की जा रही हैं। झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटन उद्योग के नए व्यापारिक दृष्टिकोण को समझने के लिए झारखंड की एक टीम स्पेन गई है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से सूरत बदलेगी और हमारे जो हिडन जेम है, जिसके बारे में पूरे देश और दुनिया को नहीं मालूम है, हम लोग उसको एक्सप्लोर करके उजागर करना चाहते हैं और देश और दुनिया के पर्यटकों को यह बताना चाहते हैं कि प्रकृति की अद्वितीय सुंदरता जो झारखंड को ईश्वर ने दी है, उसको देखने, उसको महसूस करने के लिए अपने झारखंड में उसी दिशा में हम लोगों का काम अभी चल रहा है। रामगढ़ के PVUNL पतरातू में 4000 मेगावाट की क्षमता का सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर में लोको रेल इंजन का सफलता परीक्षण किया गया है। लोको के सफल परीक्षण के बाद प्लांट में कोयला की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। PVUNL के CEO ने बताया है कि ये काफी उपलब्धि वाला दिन है और थर्मल पावर की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। हमारे PVUNL के लिए बहुत ही अचीवमेंट से भरा हुआ दिन है, बिकॉज आज पहली बार हमने अपने नए प्लांट के लिए लोगों को अंदर लेके आए। इसके साथ ही हमने कोयला का भी मूवमेंट हम स्टार्ट कर देंगे और उम्मीद है कि इसी तरीके से हम इस प्लांट को इस फाइनेंशियल में चला के अच्छे से इस राज्य को हम डेडिकेट करेंगे। और खबर जमशेदपुर से है। वंदे भारत ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट ऋतिका तिर्की को 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। ऋतिका तिर्की को राष्ट्रपति भवन में 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की शाम राष्ट्रपति भवन में होने वाले एट होम रिसेप्शन में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र मिला है। ऋतिका टाटानगर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस में असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पर काम करती हैं। ऋतिका तुर्की से खास बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी ने। भारत एक्सप्रेस की सबसे पहली आदिवासी महिला पायलट झारखंड की बेटी ऋतिका तिर्की बनी थी और उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी को दिल्ली आने का न्योता मिला है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि इसी वंदे भारत को वो चलाती है और पहली ट्राइबल महिला झारखंड की बहरागोड़ा की है। वो इस पायलट यहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस की है और देखिए किस तरह हम सीधे तौर पर इनको यही टाटा से पटना जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये ऋतिका जी है चलाती है। सबसे पहले तो हम ऋतिका जी से बात करने का प्रयास करेंगे कि पहले तो न्यूज़ 18 की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि पहली आप ट्राइबल महिला जो है जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाती है। और वहीं दूसरी बात बता दूं कि पहली ट्राइबल महिला राष्ट्रपति भी बनी है, उन्हीं की तरफ से आपको न्योता मिला है। जी तो इसके लिए तो मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बुलाया है। तो एक तो खुशी तो बहुत हो रहा है क्योंकि उन्होंने मुझे एज ए वुमेन अचीवर के रूप में बुलाया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगता है, कई महिलाएं तो सबसे सुरक्षित ड्यूटी मानती है, टीचर डॉक्टर यही बनना चाहती है, आप पायलट बने, क्या कुछ कैसी?
मतलब हमको देखते थे बचपन में कि हाँ ट्रेन चल रहा है, लोग चला रहे हैं, तो हम भी सोचते थे कि कभी हम भी चलाएंगे। तो फिर जब इसका वैकेंसी आया और हम उसके लिए एलिजिबल थे, तो फिर हम उसके लिए अप्लाई कर दिया। हाँ, बेटे और बेटे में तो पहले देखते थे हमें कि फ़र्क तो होता था, लेकिन मेरा यही कहना है कि अभी बेटियाँ भी किसी से कम नहीं हैं। वो खुद की अभी मतलब मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि बेटियों को भी बेटों की तरह पढ़ाएँ, वो भी खुद के पैर पे खड़ा होके मतलब जैसे बेटा लोग पेरेंट्स का सपोर्ट करते हैं, वैसा बेटियाँ भी कर सकती हैं। ये थी रितिका जी। आपको बता दूं कि 26 जनवरी को ये जमशेदपुर से दिल्ली जाएगी, जहां महिला राष्ट्रपति के साथ वो पहली महिला पायलट जो है, ट्राइबल महिला पायलट जो है, वो इस दिन का काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्योंकि उस दिन के लिए काफ़ी गर्व का दिन होगा और ये झारखंड के लिए भी काफ़ी गर्व का दिन होगा कि झारखंड की जो पायलट महिला है वो दिल्ली पहुंचेगी और ट्राइबल महिला जो राष्ट्रपति है उनसे मुलाकात होगी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। हेमंत सरकार पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा दिया। आपदा प्रबंधन के नाम पर 1300 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगा है। अलग अलग विभागों द्वारा खर्च किए गए 1300 रुपए का हिसाब किताब हेमंत सरकार के पास नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए खास रिपोर्ट। झारखंड में आपदा को अवसर समझकर बड़े पैमाने पर घोटाला करने के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर 1300 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि हेमंत सरकार के पास एसडीआरएफ से खर्च 1300 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं है। आपदा प्रबंधन विभाग ने कई विभागों को पत्र भेजा है। अलग अलग विभागों को जल्द से जल्द सारे खर्चे का ब्यौरा देने का निर्देश दिया गया है। NDMIS पोर्टल पर डेटा अपलोड करने की भी बात कही जा रही है। सरकार का 1300 करोड़ गायब है और सरकार का 1300 करोड़ सिर्फ एक दिन 2 दिन का मसला नहीं है। 5 साल के अंतराल उन्होंने जो भी एक्सपेंसेस किया था वो 5 साल से कोई एक्सपेंस सरकार अपने वेबसाइट पे आपदा प्रबंधन के अपलोड नहीं कर पाई है। आपदा प्रबंधन के नाम पर खर्च 1300 करोड़ रुपए कहां गए, बीजेपी इसका हिसाब तलाश रही है। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के पूर्व विधायक अमित मंडल ने बताया कि आपदा फंड के नाम पर अलग अलग विभागों ने बड़ी रकम ली। कोरोना महामारी और सूखा राहत के नाम पर खर्च किया। स्वास्थ्य विभाग में 639 करोड़ रुपए खर्च हुए। कृषि विभाग में 581 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए। जल संसाधन विभाग में 11 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च हुए। नगर विकास विभाग में 132 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च हुए। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में 52 करोड़ 21 लाख रुपए खर्च हुए। पुलिस मुख्यालय से 11 करोड़ 98 लाख रुपए खर्च हुए। अन्य विभाग में भी 1 करोड़ 12 लाख रुपए खर्च किए गए। हालांकि 2019 से अब तक हुए खर्च का ब्यौरा नहीं है। किसी विभाग के पास 5 साल का हिसाब नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि 700 करोड़ को चूहा खा गया या क्या हुआ। ये साफ साफ भ्रष्टाचार की तरफ चीजों को इंगित करता है और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इस पर गहन जांच करनी चाहिए। राहत के नाम पर पैसों के बंदरबाट के आरोप से झारखंड की सियासत गर्मा गई है। झारखंड सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि कोई भी आरोप लगाने से पहले बीजेपी को प्रमाण देना चाहिए। ये पैसा कहाँ से गायब हो गया, कैसे गायब हो गया, आरोप अगर लगाते हैं तो आपको प्रमाण देना होगा। और मेरे विभाग का मामला है, मेरे डिपार्टमेंट का मामला है। इरफान अंसारी इज टोटली फेयर, नीट एंड क्लीन। सरकार की स्वच्छ और साफ छवि की दलील देते हुए हालांकि इरफान अंसारी ने जांच की बात कही है। मंत्री ने भरोसा दिया कि अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ है, पैसों की हेरफेर हुई है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। रांची संवाददाता निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में नक्सलवाद के सबसे बड़े गढ़ को ध्वस्त करने को लेकर डीजीपी ने डेडलाइन फिक्स कर दी है। अब उस डेडलाइन के भीतर नक्सलवाद के खात्मे को ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जा रहा है। झारखंड में नक्सलियों का अंतिम और सबसे मजबूत किला है चाईबासा और अब इस किले में अंतिम कील ठोकने की तैयारी है। इसे लेकर पूरी रणनीति तैयार है और इस रणनीति में सबसे अहम पहलू है सूचना तंत्र और इसे लेकर चाईबासा में पुलिस मुखबिरों यानी एसपीओ की संख्या बढ़ाने को लेकर डीजीपी ने निर्देश दिए हैं।
डीजीपी ने कहा कि पुलिस अपने दुश्मनों को पहचान सके और उनके मजबूत और कमजोर पक्ष की पूरी जानकारी जुटा लेती है तो जल्द ही नक्सलवाद को इस इलाके से भी पूरी तरह खत्म कर सकेंगी। नक्सल परिदृश्य पूरा बदल चुका है। जो समस्या पूरे राज्य के कई जिलों में फैली हुई थी, अब वो मात्र 1 या 2 जिलों तक सीमित रह गई है। तो जिन जिलों से जिसको हम कहते हैं नक्सल मुक्त हो चुके हैं, वहाँ पे हम लोग का कहना है कि वहाँ पे एसपीओ नेटवर्क को कमज़ोर किया जाए या कम किया जाए, और जहाँ पे नक्सल समस्या अभी भी हावी है, बाकी है, वहाँ पर उसको बढ़ाया जाए। इसी में हम लोग चाईबासा में एसपीओ की संख्या को बढ़ाने का प्रयास करें। वहीं दूसरी ओर जिन जिलों से जैसे चतरा है, अब चतरा में नक्सल प्रॉब्लम बाई एंड लार्ज समाप्त है, परंतु कुछ आपराधिक गैंग जो है वो इसको करते रहते हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इन जगह के एसपीओ को कम करके हम चाईबासा, सरायकेला जैसे जिलों में उसको बढ़ाएं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।